तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया एनिमे जिसका नाम है मैकेनिकल आर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहीं पर आल्मा को देखते हैं और हिकारू को, जो कि अल्डेरा पर हमला कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर अल्डेरा उस पर अपनी क्रिस्टल की मदद से हमला कर देता है और वहीं पर हिकारू और आल्मा खुद को बचा रहे होते हैं। और वहीं पर क्विन उसे कहता है कि ये क्रिस्टल जो है आर्बिट्रियम से बने हैं, तो मतलब तुम इसे आसानी से नहीं तोड़ सकते, कि तुम्हें और कुछ करना होगा और इस तक पहुंचना होगा और इसके रिंग जो है इसको तबाह करना होगा। तो इसके बाद आल्मा और हिकारू कहने लगता है कि तुम हमारे मदद करना। और इसके बाद ट्विश को हम देखते हैं, जो कि कागामी ग्रुप को छोड़कर आर्म्स की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ अब काम करूंगी। और वहीं पर वो अपना स्नाइपर लेके अल्डेरा पर शूट कर लेता है कि ये मेरी तरफ देखे। वहीं पर अल्डेरा उसकी तरफ देख लेता है और वहीं पर हिकारू पीछे से जाते हुए उसके रिंग पर आल्मा की मदद से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो रिंग टूटने ही लगता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि अल्डेरा और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उनका ये प्लान काम नहीं करता। और वहीं पर ट्यूश उस पर फिर से हमला कर लेता है और वहीं पर हिकारू उसे फिर से हिट करने की सोचता है। लेकिन वहीं पर अल्डेरा उस पर फिर से हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से हिकारू पर वो हमला लगने वाला ही होता है। लेकिन वहीं पर जुन आ जाता है और वो हिकारू और आल्मा को बचा लेता है। तो वहीं पर हिकारू खुश होते हुए जुन से कहने लगता है कि तुम ठीक हो ना। तो वहीं पर जुन कहने लगता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ और तुम ये कैसे बातें कर रहे हो। और इसके बाद जुन हिकारू की बात ना सुनते हुए वहीं पर अल्डेरा से फाइट करने लगता है और वहीं पर वो उसकी क्रिस्टल तोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आल्मा और हिकारू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर जुन कुछ नहीं कर पाता और वापस से हिकारू और आल्मा के पास आ जाते हैं। तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि तुम ये कैसे कर रहे हो, तुम इसकी कैसे आर्बिट्रियम वाली क्रिस्टल तोड़ रहे हो। तो वहीं पर जुन कहने लगता है कि ये सब कुछ इस ओरोबोरस के जरिए से है, इसकी मदद से मैं किसी भी आर्बिट्रियम वाली चीज को तोड़ सकता हूँ और ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और ये तब तक बहुत ज्यादा ताकतवर रहेगा जब इसके पास एक ताकतवर आदमी रहेगा, जो कि मैं हूँ। और वहीं पर हिकारू और आल्मा इसकी वजह से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं पर क्वीन हिकारू, आल्मा और जुन को बताती है कि जुन, अगर तुम हिकारू की मदद करते हो इन सारे क्रिस्टल को तोड़ो और हिकारू उस पर फिर से हमला करे, तो मतलब इसे कुछ बात बन जाएगा और हम अल्डेरा को फिर से घेर लेंगे। तो वहीं पर इन तीनों को ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये प्लान। और इसके बाद जुना और हिकारू चल पड़ते हैं उसको मारने के लिए। और वहीं पर जुन अपने ओरोबोरस की मदद से वहीं पर अल्डेरा को पकड़ लेता है और वहीं पर हिकारू उस पर हमला कर रहा होता है। लेकिन वहीं पर अल्डेरा उस पर हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से हिकारू उससे कुछ नहीं कर पाता, उसके पास भी नहीं जा पाता। तो इसकी वजह से जुन बहुत ज्यादा गुस्सा होके जो रिंग हिकारू ने बनाया था वो उसे पुल से जोड़ लेता है। और वहीं पर हिकारू अपनी आल्मा को बहुत ज्यादा ताकतवर कर लेता है अपनी आर्बिट्रियम की मदद से। और वहीं पर वो उड़कर अपनी आल्मा को बहुत ज्यादा बिग कर लेता है और वहीं पर अल्डेरा पर हमला कर लेता है, जिसकी वजह से अल्डेरा फिर से सील हो जाता है और वो सारे लोग फिर से खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हम जुन को अकेले देखते हैं, जो अपने ब्रदर के पास जा रहा होता है और वहीं पर उसे पता होता है कि मेरे ब्रदर अपने असल पाम में नहीं है, यानी मीन उसे आर्मलिस कंट्रोल कर रहा है। तो इसकी वजह से वो आर्मलिस से कहता है कि बाहर निकलो और फिर वो उससे लड़ने लगता है, क्योंकि नाहितो को आर्मलिस कंट्रोल कर रहा होता है। और वहीं पर हम फिर फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं, जहां पर जुन टोडो के साथ होता है और वहीं पर वो उसे बताता है कि तुम्हारा ब्रदर और बोरस को बना रहा था कि एक बार अगर अल्डेरा जाग गया तो हम उसे कैसे खत्म करेंगे इस ओरोबोरस की मदद से। और उसने ये सब कुछ प्लान किया था, लेकिन तुमने ओरोबोरस को चुरा कर सारा प्लान ही पलटा दिया। तो अब तुम हमको ये आर्म दे दो कि हम इसे और स्ट्रांग बना दे और फिर मैं ये तुमको दे दूंगा। तो वहीं पर जुन कहने लगता है कि नहीं, ये तुम सच नहीं कह रहे हो। लेकिन वहीं पर टोडो कहने लगता है कि यही सच है। और इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं और वहीं पर हिकारू और आल्मा जुन का शुक्रिया अदा कर रहे होते। तो वहीं पर जुन कहने लगता है कि ऐसा मत कहो। और वहीं पर आल्मा फिर हिकारू से कहने लगता है कि जब तक मैं घर नहीं पहुंच पाता हिकारू, तुम मेरे साथ रहना। और वो इसके बारे में पिंकी प्रॉमिस भी कर लेते हैं। और वहीं पर एलजिस भी आ जाता है और वहीं पर आल्मा अपने ब्रदर फेस से कहने लगता है कि हम दोनों घर पर जाएंगे और दूसरा रास्ता ढूंढेंगे और अल्डेरा को कभी भी नहीं जगाएंगे। और इसके बाद वहीं पर टोडो अकी को बताता है कि आर्मलिस कागामी ग्रुप के लोगों को कंट्रोल कर रहा था, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बुरे थे। और इसके बाद हम फिर से नाहितो की पास्ट की कहानी को देखते हैं, जहां पर उसे पता चलता है कि आर्मलिस मेरी फैमिली को कंट्रोल कर रहा था और इसके जरिए से वो आगे बढ़ रहा था। तो इसकी वजह से नाहितो फिर प्लान करता है कि मैं आर्मलिस की तरह एक आर्म बनाऊंगा जो कि आर्टिफिशियल होगा और इसकी मदद से हम आर्मलिस को हराएंगे और ये मेरे ब्रदर के पास होगा। तो इसने ये सारा प्लान किया था और इसके बारे में सिर्फ नाहितो और टोडो को ही पता था। और इसके बाद हम जुन और नाहितो को देखते हैं, जहां पर जुन कहने लगता है कि ब्रदर तुम ठीक हो ना। तो वहीं पर नाहितो कहने लगता है कि तुम भी ठीक हो ना। तो इसके बाद जुन कहने लगता है कि मैं हमेशा ठीक रहता हूँ, तुमने देखा ना कि मैंने आर्मलिस को हरा दिया और मैं बहुत जल्द तुमसे तुम्हारा रोल भी छीनूंगा। तो वहीं पर नाहितो कहने लगता है कि इस दिन का मुझे इंतजार रहेगा कि तुम कब
कब ताकतवर बनोगे। और इसके बाद हम आकी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि तो इस मास्टर प्लान के पीछे आर्मलीस था। तो वहीं पर टोडो कहने लगता है कि नहीं, वो सच में नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आल्मा को एलजिस कैद कर देता है और वहीं पर वो अपना छोटा सा नकाब उतार देता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो एलजिस नहीं होता और वो याकुमो होता है। और वहीं पर पिस्ट उसको कंट्रोल कर रहा है याकुमो को। और ये ऐसा इसलिए हो पाया है कि जब ऑल्डेरा पिछली बार जगा था तो मतलब अब पिस्ट भी अपना ऑर्बिटियम जनरेट कर सकता है। और इसके बाद पिस्ट आल्मा से कहने लगता है कि हमारा गोल याद करो कि हमें खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। तो वहीं पर आल्मा भी कहता है कि हमें बनाना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ क्योंकि तुम इस बार अगर अल्डेरा को जगाओगे तो इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। तो वहीं पर पिस्ट कहने लगता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार हम उसे जगाएंगे और मैं उसको अपने कंट्रोल में कर लूंगा और फिर मैं सारे आर्म्स को ऐसे कर दूंगा कि वो फिर अपने आर्बिटियम को जनरेट कर सके। तो वहीं पर आल्मा कहने लगता है तो इसमें तो इंसानों का भी खतरा होगा। तो वहीं पर पिस्ट कहने लगता है कि इंसानों को किसकी पड़ी है, जिसकी वजह से आल्मा उसे मना करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि पिस्ट याकुमो के साथ जुड़कर उसे मॉडिफाई कर लेता है। और इसके बाद वो आल्मा को पकड़ लेता है और हिकारू से छीन लेता है और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलोगे। और वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि रुको, लेकिन वो बहुत ज्यादा खराब होता है जिसकी वजह से उसे नहीं रोक पाता। और इसके बाद हम देखते हैं कि आकी जुन वहीं पर आ जाते हैं और वहीं पर आकी और जुन इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि मतलब हिकारू किसके पास जाएगा। और इसके बाद आकी जुन को टोडो देकर वहीं से हिकारू को ले जाने लगता है। तो वहीं पर जुन ये देख के मतलब ये हिकारू की मदद कर रही है तो मैं भी इसके साथ हुआ और उसके पास चला जाता है। और इसके बाद हम अल्डेरा को देखते हैं जहां पर पिस्ट उसके पास पहुंच जाता है। और वहीं पर सिनेसा और डेस कहने लगते हैं कि तुमने हमको धोखा दिया, लेकिन वहीं पर पिस्ट कहने लगता है कि ये सब कुछ आपके के लिए है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वहीं पर जुन उस पर अटैक कर देता है पिस्ट पर और इसी में आकी भी इन सब चीजों में कूद जाती है। और वहीं पर पिस्ट आकी को पकड़ लेता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि आमलीज आ जाता है तो जुन ये देखकर हैरान हो जाता है। और इसके बाद वहीं पर पिस्ट उसको स्टेरॉइड देकर उसे स्ट्रांग बना लेता है। और इसके बाद आमलीज कहने लगते हैं कि अब आ जाओ। और इसके बाद आमलीज आकी को पकड़ लेती है और वहीं पर जुन हिकारो को आल्मा देकर कहने लगता है यहीं से चले जाओ। लेकिन वहीं पर हम हिकारो को देखते हैं जो कि पिस्ट से लड़ने लगता है। और वहीं पर वो पिस्ट को पकड़ कर कहने लगता है कि तुम नहीं जा सकते। और इसके बाद पिस्ट हिकारो का पावर छीनने लगता है। लेकिन वहीं पर हम हिकारो और आल्मा की बॉन्डिंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जिसकी वजह से वहीं पर पिस्ट इसको कंट्रोल नहीं कर पाता और वो पीछे हट जाता है और उसे डैमेज भी पड़ जाती है। और इसके बाद पिस्ट के पास टाइम नहीं होता जो कि हिकारो को पकड़कर अल्डेरा के पास ले जाता है। और वहीं पर आल्मा की मदद से उसके पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और आमली से कहता है कि मेरे आसपास आ जाओ कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा लाइट आसमान की तरफ जा रहा होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ऑर्बिटियम कवर हो रही होती है। और इसके बाद वहीं पर आल्मा कहने लगता है कि हिकारू तुम कहां पर हो। और वहीं पर हिकारू आकर पिस्ट को पकड़ लेता है, जिसके बाद कुछ पावर हिकारू के अंदर जा रही होती है जिसकी वजह से पिस्ट मजबूरी में आल्मा को खुद से छुड़ा लेता है। और वहीं पर वो कहने लगता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और उसे मारने लगता है। लेकिन वहीं पर हिकारू आल्मा को बचाते हुए खुद के ऊपर वो गोली ले लेता है जिसकी वजह से उसके अंदर एक बड़ा होल हो जाता है। और फिर वहीं पर आकी सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सैड भी हो जाती है। और फिर वो जुन हिकारू को लेकर वहीं से चली जाती है। और इसके बाद हम क्वीन के पार्टनर को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि अगर इसी तरह पिस्ट और अल्डेरा का पावर जुड़ गया तो मतलब सारे लोगों के ऑर्बिटियम कम होने लगेगी और ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। और वहीं पर हम देखते हैं कि कागामी ग्रुप वाली भी अब आम की टीम के साथ है और वहीं पर वो कहने लगते हैं कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। और इसके बाद आकी हिकारू को सेफ जगह पर पहुंचा देता है और वहीं पर बहुत ज्यादा सेट होती है। और इसके बाद हम जुन को देखते हैं जिसके पास ना ही तो होता है और वो कहने लगता है कि अब मैं ये सब कुछ संभालूंगा और उसे उसका आम ले लेता है। और ट्विस्ट से कहने लगता है कि इसे सेफ जगह तक पहुंचाओ। और वहीं पर वेनर होता है जो कि पिस्ट को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है। और वहीं पर वो ट्विस्ट को देख देता है कि वो जुन को सेफ जगह पहुंचा रहा होता है तो वो उसके साथ चला जाता है। और इसके बाद पिस्ट जिस कोने में होता है उसको सिर्फ जुन का मैकेनिकल आर्म ही तोड़ सकता है। और वहीं पर वो टोडो के पास होता है तो वहीं पर वो सारे लोग डिसाइड करते हैं कि हम टोडो को पिस्ट के पास पहुंच जाएंगे और ये उसे खत्म करेगा। और वहीं पर आकी भी आ जाती है। और इसके बाद हम फिर से हिकारू की दोस्त को देखते हैं जो कि वहीं पर आए हुए होते हैं मेरू के साथ। और वहीं पर वो ट्विस्ट को देख लेते हैं और वहीं पर वनर के मैकेनिकल आर्म को देख लेते हैं जो कि बोला होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं पर जुन उठ जाता है। और इसके बाद हम आकी को देखते हैं जो कि आर्मलीस से फाइट करने के लिए वहीं पर चले जाते हैं और वहीं पर उसे फाइट कर रहे होते हैं। तो आर्मलीस कहने लगते हैं कि तुम फिर से आ गए। और वहीं पर हम देखते
देखते हैं कि आकी अपनी सिस्टर पबुकी के साथ सिनर्सा और डेक्स को ले लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है और वहीं पर वो आर्मलिस को एक झटके में हरा देते हैं। और इसके बाद हम टोडो को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए तैयार होता है पिस्ट पर, लेकिन वहीं पर उस गोली के अंदर कुछ होने लगता है और उससे एक आदमी बाहर आ जाता है। और इसके बाद हम हिकारो को देखते हैं जिसका सांस नहीं चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोग कहने लगते हैं कि ये मर गया। तो यहीं पर हम हिकारो के फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहां पर हिकारो अपनी खिड़की के बाहर देख रहा होता है और वहीं पर आल्मा उसके लिए चिल्ला रहा होता है कि मेरे मदद करो। और इसके बाद हम प्रेजेंट पर देखते हैं जहां पर हिकारो का हार्ट रेट 0 होता है और इसकी वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि पिस जिस गोली में होता है वो ओपन हो जाता है। और इसके बाद हम जुन को देखते हैं जो कि सारे लोग एक जगह पर फंसे होते हैं और वहीं पर वो कहने लगते हैं कि हम कैसे बाहर निकलेंगे और सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो वहीं पर काजुमा कहने लगता है कि हम ये जगह तोड़ते हैं। तो वहीं पर एक आदमी कहने लगता है अगर इसे तोड़ने में हमको कोई चोट आई तो फिर क्या होगा। तो इसकी वजह से वो मना कर लेते हैं। तो वहीं पर मेरू कहने लगते हैं कि तुम क्या करोगे। तो वहीं पर काजुमा कहने लगता है कि तुम मुझसे बातें कर रहे हो। तो वहीं पर मेरू कहने लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड अंकल मैं तुमसे नहीं तुम्हारी मैकेनिकल आर्म के साथ बात कर रहा हो। तो वो कहने लगता है कि बात नहीं करता। तो इसके बाद जिनको एक आइडिया आ जाता है और वो कहने लगता है वनर से कि ट्विश और काजुमा का मैकेनिकल आर्म कैसे है। तो वहीं पर वनर कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये हमारे हेल्प कर सकते हैं। जिसके बाद जुन कहने लगता है कि ट्विश तुम इसके ऊपर ये पट्टी हटा दो जिसकी वजह से ये आजाद हो जाएंगे। जिसके बाद ट्विश से पट्टी हटा देता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ट्विश का मैकेनिकल आर्म। और फिर वहीं पर हिकारू के दोस्त काजुमा की तरफ बहुत अजीब नजर से देख रहे होते हैं कि मतलब ये अपनी भी मैकेनिकल आर्म को आजाद करे। तो वहीं पर वो कहने लगता है कि चलो मैं इसे आजाद करता हूँ और इसके बाद उसे आजाद कर लेता है। तो उसका मैकेनिकल आर्म एडिल आजाद होकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं पर जुनू से अपना सिचुएशन बताता है। तो वहीं पर एडिल पहले कहने लगता है कि तुम लोगों को ऐसे करना होगा कि ट्विश अपने मैकेनिकल आर्म की मदद से एक लेजर छोड़ेगा और मैं काजुमा उसके आगे खड़े होंगे। जिसके बाद तुम सारे लोग मुझको बहुत जोर से पकड़ना और फिर एक झटके में मुझे छोड़ना। तो मैं स्प्रिंग की तरह काम करके वहीं पर उस जगह को तोड़ दूंगा और हम आजाद हो जाएंगे। और इसके बाद वो जुन से कहने लगता है कि इस काम में तुम कुछ नहीं करोगे। तो जुन कहने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो वहीं पर वो जुन से कहने लगता है कि नहीं तुम बहुत ज्यादा होशियार हो और तुम ये लीड करोगे ये सारा मिशन, तो इसकी वजह से तुम कुछ नहीं कहोगे। जिसके बाद जुन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो ऐसे ही करके खुद को आजाद कर पाते हैं। और वहीं पर जुन जा रहा होता है हिकारू के पास, लेकिन वो हिकारू के पास जाकर क्या करेगा। तो इसके बाद वो सारे लोगों से मदद मांगता है और इसके बाद जुन हिकारू के पास पहुंच जाता है और वहीं पर आकी से कहने लगता है कि मतलब हिकारू मर चुका है लेकिन मैं इसको अभी भी जिंदा कर सकता हूँ। तो ये सुनकर आकी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद जुन अपने भाई के पास नाहितो के पास चला जाता है और उसे कहने लगता है कि मेरा मैकेनिकल आर्म एस्केपलियस ये आर्बिट्रियम को फ्लो करता है। तो मतलब इसकी मदद से हम बहुत सारे आर्बिट्रियम को जमा करके हिकारू के अंदर डाल सकते हैं और इसकी वजह से वो बच जाएगा। तो वहीं पर नाहितो कहने लगता है कि मरे हुए इंसान को तुम जिंदा करोगे तो क्या होगा और इसे एस्केपलियस को खतरा होगा। तो वहीं पर जुन कहने लगता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, तुम मुझे बस इतना बताओ कि मतलब इसे हिकारू जिंदा हो सकता है। तो वहीं पर नाहितो कहने लगता है कि मतलब चांसेस तो है लेकिन खतरा भी है। तो वहीं पर जुन कहने लगता है कि मैंने तुमसे खतरे के बारे में नहीं कहा कुछ, बस तुम मुझे ये बताओ कि मतलब हम इसे हिकारू को बचा सकते हैं। तो वहीं पर नाहितो कहने लगता है कि हम बचा सकते हैं लेकिन जुन फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी तो बीमारी है। तो वहीं पर जुन कहने लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा लेकिन हिकारू अगर नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूंगा। और इसके बाद वो एस्केपलियस को लेकर हिकारू के पास चला जाता है और वहीं पर उसे कनेक्ट कर लेता है और वहीं पर सारे लोगों से कहने लगता है कि तुम सारे लोग अपना आर्बिट्रियम शेयर करो मुझसे। तो वहीं पर कोई भी नहीं ये कर रहा। तो इसके बाद जुन कहने लगता है कि ये हिकारू वो आदमी है जो कि तुम सबके लिए अपना जान दे सकता है और ये बहुत ज्यादा बेवकूफ आदमी है और इसकी बिना मैं नहीं रह सकता। अगर जब मैं इसको जिंदा करूँ अपने आर्बिट्रियम की वजह से तो फिर मैं इसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। और इसके बाद वो ऐसी कुछ अजीब से बातें कर रहा होता है और फिर सारे लोग मान जाते हैं और वहीं पर जुन की मैकेनिकल आर्म को पकड़ लेते हैं। और इसके बाद हम हिकारू को देखते हैं जिसके सपने में वहीं पर जुन और आकी उसे उठा रहे होते हैं कि मतलब तुम आल्मा के पास चले जाओ। तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि मेरे पास इतना ताकत नहीं है कि मैं आल्मा के पास चले जाओ। और इसके बाद वहीं पर फिस्ट उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और इसके बाद हम फिर से हिकारू को देखते हैं जहाँ पर वो आल्मा को पकड़ पाता है और इधर बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पर फिस्ट आकर जुन को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और वो कहने लगता है कि मुझे अब कोई रोक नहीं सकता और हिकारू और आल्मा मैं तुमको अब खत्म करने वाला हूँ। हम पास्ट की कहानी को देखते हैं जहाँ पर सुकीहिटो बैठा हुआ होता है और वहीं पर याकुमो की फैमिली उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो ये देखकर फिस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वहीं पर वो सुकीहिटो से कहने लगता है कि तुम्हें इससे गुस्सा नहीं आता, ये तुम्हारे बारे में बुरा भला कहते हैं। तो वहीं पर सुकीहिटो कहने लगता है कि पेस्ट ये ऐसा है कि
कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा वीक हूँ और अब जो याकुमो फैमिली बिजनेस संभाल रहा है तो मतलब उसने इस शहर को और इसके अलावा फैमिली के नाम को बहुत बढ़ाया है। तो मेरी फैमिली वाले कहते हैं कि मैं भी उसके रास्ते में आ जाऊँ, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो इसके बाद पिस्ट कहने लगता है कि तुम याकुमो और अपनी फैमिली से नफरत नहीं करते। तो वहीं पर वो कहने लगता है कि फैमिली से तो करता हूँ, लेकिन याकुमो से मैं कैसे करूँगा, वो तो मेरा छोटा भाई है और वो मेरे रिसर्च के साथ ही ये सब कुछ कर पाया है और वो मेरा छोटा भाई है और मैं इससे प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो पिस्ट से कहने लगता है कि हम दोनों एक वादा करते हैं कि मैं अल्डेरा पर रिसर्च करके तुम्हारे और अपनी दुनिया को बेहतर बनाऊंगा। और इसके बाद हम वो वाला सीन देखते हैं जहाँ पर याकुमो के आखिरी वक्त होता है और वहीं पर सुकीहिटो पिस्ट को निकाल कर उसकी बॉडी में लगा देता है और वहीं पर वो कहने लगता है कि हमारा वादा याद रखना और तुम याकुमो के साथ रहकर ये सब कुछ संभालना। और इसके बाद हम देखते हैं कि हिकारू और इसके सामने पिस्ट होता है और वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि चलो जुन को बचाए और वहीं पर वो बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। और इसके बाद पिस्ट एक ब्रिज के ऊपर बैठ जाता है और वहीं पर हाथ रखकर उसके नीचे जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है और उससे एक बिल्डिंग निकल कर आ जाता है। तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वहीं पर पिस्ट कहने लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि मैं अल्डेरा को इस दुनिया में जगा रहा हूँ और मैं फिर ह्यूमन को कंट्रोल करके आर्म्स को यही पर ला दूंगा। तो ये देखकर अल्मा कहने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और इसके बाद वो दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहीं पर वो पिस्ट को पानी में फेंक कर वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि हमें इस पर बार बार हमला करना होगा वरना ये हमको खत्म कर देगा। और इसके बाद वहीं पर पिस्ट को फिर से खोचा जाता है और वहीं पर वो फिर से हिकारू से लड़ने लगता है। तो वहीं पर हिकारू जैसे उसको मारने लगता है तो उसको एहसास होता है कि मतलब ये तो अर्जुन है, लेकिन इसका पैदा उठाते हुए पिस्ट हिकारू को एक पान दे देता है। और वहीं पर आल्मा कहने लगता है पिस्ट से कि जब से हम इस दुनिया में आए हैं हम तो इंसानों के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें क्यों इससे मसला है। तो वहीं पर पिस्ट कहने लगता है कि आल्मा तुम बहुत ज्यादा मासूम हो और तुम्हें पता नहीं कि इंसानों ने क्या किया है। सुकीहिटो और याकुमो प्यारे भाई थे और उसके साथ जो बुरा किया था वो इंसान ही थे और ये सब कुछ मैंने तुमसे छुपाया कि मतलब मैं तुमको सच ना बताओ। लेकिन ये बात ऐसी है कि इंसान कभी भी सही नहीं हो सकते और सच्चे नहीं हो सकते और ये हमेशा लोगों से जलते हैं। तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि पिस्ट तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो हर कोई इंसान नहीं होता। तो वहीं पर पिस्ट कहने लगता है कि बकवास बंद करो और मैं अपने सुकीहिटो का वादा पूरा करूंगा। और वहीं पर वो फिर से आल्मा और हिकारू पर हमला कर देता है। तो वहीं पर उस अटैक से हिकारू को कुछ नहीं होता और वहीं पर वो फिर से उस पर हमला कर होता है। तो वहीं पर पिस्ट पर जुन भारी पड़ा होता है और वहीं पर जुन कहने लगता है कि तुम पिस्ट पर हमला करो। तो वहीं पर वो पिस्ट पर हमला कर लेता है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बराबर ही टक्कर दे रहे होते हैं और वहीं पर पिस्ट हिकारू पर लेजर से हमला कर देता है, लेकिन वहीं पर हिकारू और आल्मा उसे बचते हुए उसको जमीन में गाड़ देते हैं। और वहीं पर पिस्ट कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो छोटे भाई, और तुम ऐसे लोगों के साथ दे रहे हो जो कि मतलब कुछ है ही नहीं और वो इंसानियत जानती ही नहीं है। और वहीं पर हिकारू और आल्मा पर हमला कर देता है और वहीं पर हम देखते हैं कि पिस्ट और आल्मा ऐसे झगड़ रहे होते हैं कि मतलब वो टूटने पर आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर आल्मा उस पर भारी पड़ जाता है और वहीं पर पिस्ट बॉक्स में कन्वर्ट होकर वाटर में गिर जाता है। तो वहीं पर हिकारू और आल्मा उसे उठा लेते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ऑनर ने एक आदमी को पकड़ा होता है जिसके पास भी मैकेनिकल आर्म होता है, लेकिन वो कुछ बुरा आदमी होता है। तो वहीं पर ऑनर उसे मारने लगता है और वहीं पर हम फिर क्वीन और तुकाकी को देखते हैं जहां पर वो बातें कर रहे होते हैं और वहीं पर वो कहने लगते हैं कि आकी कहां पर है। और इसके बाद हम आकी को देखते हैं जिसने भी एक आदमी को पकड़ा होता है और वहीं पर वो अब भी आर्मलेस के बारे में पूछताछ कर रही होती है क्योंकि उसे कुछ अजीब सा मिला होता है और वहीं पर वो भूखी आ जाती है। और इसके बाद हम कागामी ग्रुप की जगह पर देखते हैं जहाँ पर जुन कहने लगता है कि हम याकुमो और सुकीहिटो की तरह काम करेंगे, उसने जो प्लान बनाया था हम उस प्लान के मुताबिक काम करके इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बड़ी भाई को नाहितो को प्रेसिडेंट पोस्ट से हटाना चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि आकी और ये सारे लोग अपनी जगह पर होते हैं और वहीं पर फिर हिकारू भी आ जाता है और वहीं पर उन लोगों ने पोर्टल बनाया हुआ होता है आल्मा की दुनिया के लिए और वहीं पर आल्मा जाने लगता है। तो इसके बाद हिकारू कहने लगता है कि हम दोनों अलग हो रहे हैं और वहीं पर आल्मा कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सेट हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ। तो वहीं पर हिकारू कहने लगता है कि तुम सैड ना होना और हम एक दिन फिर जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।